तो अब आगे बढ़ते हैं। पद संख्या 1 का भावार्थ बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, मथुरा जाने के बाद श्री कृष्ण को ब्रज के कण कण गोपियों, राधा, अपने माता पिता, यशोदा और नंद बाबा की याद सताने लगती है, तो वे अपने प्रिय मित्र, अपने परम सखा उद्धव को संदेश के साथ भेजते हैं कि मैं यहाँ कुशल मंगल से हूँ तथा वे लोग कैसे हैं, ये सब जानकारी के लिए वे उद्धव को यहाँ भेजते हैं। उद्धव ज्ञान मार्ग के सिद्धांतों के समर्थक थे। वे अपने ज्ञान मार्ग और योग साधना की जो बातें हैं यहाँ आकर लोगों को बताते हैं, किंतु गोपियों को ये बातें अच्छी नहीं लगती और वे उद्धव को लक्ष्य करते हुए व्यंग बाण छोड़ते हुए कहती हैं, उद्धव तुम हो अति बड़भागी। हे उद्धव, तुम बहुत बड़े भाग्यवान हो। यहाँ वे उनको भाग्यवान कह रही हैं, लेकिन वास्तविक रूप से वे उनको भाग्यवान नहीं कह रही। ऐसा होता है जैसे हमारा कोई मेहमान आदि आता है तो उसका अनादर नहीं किया जाता, तो जो गोपियाँ हैं उनका आदर सम्मान करते हुए उनसे कहती हैं कि तुम बहुत बड़े भाग्यवान हो। अपरस रहत स्नेह तगात है, जो स्नेह रूपी धागे के साथ रहते हुए भी अपरस बिना रस के रहे। नाहिन मन अनुरागी, जिसका मन उनके अनुराग, उनके प्रेम की ओर नहीं झुका। किसके प्रेम की ओर? श्री कृष्ण के। हे उद्धव, तुम हर समय श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उनके प्रेम रूपी धागे से नहीं बंधे। तुम बहुत बड़े भाग्यवान हो। पुरीन पात रहत जल भीतर तारस देहन दागी, जिस प्रकार से पुरीन अर्थात कमल का पत्ता जल के भीतर रहते हुए भी तारस देहन दागी, उस पर पानी की बूंद का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई दाग नहीं लगता। ज्यों जल महा तेल की गागरी, हे उद्धव, तुम तो तेल की गागर के समान हो। जैसे जिस घड़े के ऊपर तेल आदि चुपड़ा होता है, अर्थात उसके ऊपर लगा हुआ होता है, बूंद न ताको लागी, उसके ऊपर पानी की बूंद का कोई असर नहीं होता, उसी प्रकार तुम पर कृष्ण के प्रेम का कोई असर नहीं हुआ है। प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो, तुमने कभी प्रेम रूपी नदी में पैर को डुबोया ही नहीं। दृष्टि न रूप परागी, और जो तुम्हारी दृष्टि है उस पर किसी प्रकार की, तुमने कभी प्रेम रूपी नदी में अपने पैर को डुबोया ही नहीं, और तुम्हारी दृष्टि कभी श्री कृष्ण के ओर मोहित हुई ही नहीं, अर्थात किसी का प्रेममय रूप उनकी आँखों में नहीं बसा। तुम्हारी आँखों में किसी के प्रेम का जो रूप है वह आकर नहीं बसा। वे किसी पर मुग्ध हुए ही नहीं, तुम किसी पर मुग्ध भी नहीं हुए, श्री कृष्ण की ओर मुग्ध नहीं हुए। सूरदास अबला हम गोरी गुर चाटी ज्यों पागी। आगे जो गोपियाँ हैं वे कहने लगी, हे सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ आगे कहने लगी, हम तो अबला हैं, भोली भाली अबला नारियाँ हैं। गुड़ चाटी ज्यों पागी, जिस प्रकार से चींटियाँ गुड़ के ऊपर चिपकी रहती हैं और गुड़ के प्रति आसक्त होती हैं, उसी तरह हम भी श्री कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह से आसक्त हैं। कृष्ण के वियोग में हमारी दशा दयनीय और असहनीय हो गई है। हे उद्धव, तुम तो भाग्यशाली हो जो निर्लिप्त व अनासक्त हो। अब आपको समझ में आया कि मैंने यहाँ पर क्या अर्थ बताया। यह जो पद है इसमें गोपियों की शिकायत वाजिब लगती है, सही लगती है कि यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे से बंधे होते तो विरह की वेदना की अनुभूति उनको अवश्य होती, और जो बातें वो गोपियों से कह रहे हैं कि वो श्री कृष्ण के प्रेम को भूल जाएं तथा योग साधना को अपना लें, ये बात वो बिल्कुल उनसे नहीं कहते। ठीक, अब देखिए यहाँ अलंकार की बात करें तो अलंकार को समझते हैं। ज्यों जल महा तेल की गागरी, ज्यों त्यों ऐसे जहाँ शब्द आते हैं वहाँ पर कौन सा अलंकार बताया जाता है? उत्प्रेक्षा अलंकार।